मैं पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हूं। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद ने वो सब कर दिया जिसका बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने हमेशा से इनकार किया। शायद इसी वजह से बाबर और रिजवान यकसा तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के दिलों पे हमेशा राज करते हैं। ये सारा मामला आखिर है क्या और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के इनकार के बाद शान मसूद ने ऐसा क्यों किया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान में पीएसएल का अगला सीजन अगले बरस खेला जाएगा, जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अगले पीएसएल में तकरीबन 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस अगले पीएसएल के लिए एक बड़ी ऑफर हुई है मुल्तान सुल्तान की टीम को, बाबर आजम को और मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को। मोहम्मद रिजवान ने पिछले 2-3 सीजन में मुल्तान सुल्तान की कप्तानी भी की है, तो इस बार मुल्तान सुल्तान और मोहम्मद रिजवान को यह ऑफर हुई है कि बैटिंग कंपनीज यानी कि जुआ खेलने वाली और खिलाने वाली कंपनी का लोगो अपनी टी शर्ट पे लगाएं, फ्रंट पे लगाएं, बैक पे लगाएं या साइड पे लगाएं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने यह ऑफर बिल्कुल वैसे ही ठुकरा दी जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप में भी ऐसी ऑफर को ठुकरा दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपने बैट या अपनी शर्ट पे किसी भी ऐसी कंपनी का लोगो नहीं लगाऊंगा जो किसी भी तरह का गलत काम करती है। और उन्होंने दलील दी कि जो इस्लाम में हराम और नाजायज है तो मैं कभी भी ये लोगो नहीं लगाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने ये करोड़ों रुपए की ऑफर ठुकरा दी थी। तो बाद में ये ऑफर हुई पाकिस्तानी टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद को, जो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कबूल करते हुए कहा कि मुझे किसी भी जुआ खेलने या खिलाने वाली कंपनी का लोगो शर्ट पे लगाने से कोई एतराज नहीं। बाबर आजम को भी ऐसी ही ऑफर्स हुई लेकिन उन्होंने भी ठुकरा दी थी, हालांकि ये करोड़ों रुपए की ऑफर्स होती हैं। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ये ऑफर्स इसलिए ठुकरा दी कि हमारा मजहब ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देता। तो दूसरी जानब शान मसूद ने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं, मैंने खेलना भी है और पैसा भी कमाना है। मोहम्मद रिजवान को मुल्तान सुल्तान की कप्तानी से भी हाथ धोना पड़े और मोहम्मद रिजवान इस आने वाले पीएसएल में खेलेंगे या नहीं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये जुआ खेलने या खिलाने वाली कंपनियां किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमों और उनकी मैनेजमेंट को अप्रोच करती हैं, बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट होता है, पैसा दिया जाता है। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पैसे को ठुकरा कर एक बार फिर लोगों के दिल जीत लिए, जबकि शान मसूद ने यह ऑफर बखुशी कबूल कर ली। पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, आमीन। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।